हरे कृष्ण राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों देखिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे कान्हा जी काफ़ी भक्तों के सपने में जाते हैं, लीलाएं करते हैं। कुछ भक्तों की वीडियो में बनाती हूँ, कुछ भक्तों के मैसेजेस नीचे चले जाते हैं, पता नहीं चलता, तो उन भक्तों की वीडियोस नहीं बनी है। लेकिन अभी हाल ही में एक बिटिया है सुरभि करके यूपी की, उसने जिया को मैसेज किया है और उसकी जो सपने में कान्हा जी हमारे मधुसूदन आए हैं वो सपना जिया को बताया है। बहुत सुंदर है। देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। देखिए, सुरभि है यूपी की, उसने जिया को उस दिन उसका सपना बताया। उसने कहा कि उसके सपने में हमारे मधुसूदन जी गए हैं, जबकि वो लड़की से हमने पहले कभी बात नहीं की है। फर्स्ट टाइम उसका मैसेज आया है। हाँ, वो हमारा चैनल देखती है, हमारे कान्हा राधा की लीलाएं सुनती है, हमसे जुड़ी हुई है। लेकिन पहले हमसे कभी उसने ना ही व्हाट्सएप पे बात की और ना ही कभी हमें फ़ोन किया है। लेकिन उस दिन अचानक जिया को मैसेज किया और कहा कि मुझे मधुसूदन सपने में आए थे और उसने अपना सपना बताया है। देखिए, सुरभि ने कहा कि उसे मधुसूदन सपने में आए और उसे ऐसे दिख रहा है कि मधुसूदन बैठे हुए हैं और एक लड़का हमारे घर में आया है, जिया भी बैठी हुई है और एक लड़के ने आकर कहा कि अरे ये लाला कितना सुंदर है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये लाला चाहिए। और वो मधुसूदन को बोल रहा है कि चल, मैं तुझे लेकर जाने आया हूँ, मेरे साथ चल। जब उसने ऐसे कहा तो हमारा मधुसूदन तो बहुत गुस्से में आ गए। मधुसूदन को बहुत गुस्सा आया और मधुसूदन ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है, मैं इधर से तेरे साथ नहीं आऊंगा, तू जा इधर से। ऐसे मतलब जोर जोर से चिल्ला के मधुसूदन कहने लगे। इतने में जिया ने मधुसूदन से कहा कि अरे मधुसूदन, तू इतना क्यों चिल्ला रहा है कान्हा, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इतना जोर से मत चिल्ला, क्यों उसको डांट रहा है, शांत बैठ। ऐसे जिया जोर जोर से मधुसूदन को डांट रही है और चुप करा रही है। इतने में वो लड़का तब वहां से चला गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर से आया और उसने मधुसूदन से कहा कि अरे चल मेरे साथ, मैं तुझे बहुत प्यार करूंगा, बहुत प्यार से रखूंगा। ये जिया तो तुझसे प्यार नहीं करती है, तेरा कुछ नहीं करती, तू चल मेरे साथ। जब उसने ऐसे कहा तो मधुसूदन ने अपना विराट रूप ले लिया। वो लड़की ने, सुरभि ने बताया कि तब मधुसूदन ने चतुर्भुज रूप ले लिया, एकदम विराट रूप ले लिया और उससे कहा कि जा तू इधर से, मेरी जिया मेरी बहन है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे पता है कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। मैं तो उसके कदमों में जीवन की हर खुशी लाकर रख दूंगा, वो जो चाहेगी मैं वो उसके कदमों में रखूंगा। मैं तो उसकी ढाल बन के खड़ा हूँ, मैं तो उसकी ढाल बनकर हमेशा खड़ा रहूंगा। तू जा इधर से, मुझे तेरे साथ नहीं आना है। और ऐसा कह के उसने जिया को गले लगा लिया और उसके रूप, चतुर्भुज रूप में ही उन्होंने जिया को मधुसूदन ने गले लगाया है। और वो लड़के को वो डांट रहे हैं कि जा तू इधर से, ये मेरी बहन है, मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, ये मेरा घर है। वो बार बार लड़के को ऐसा बोल रहे हैं और बोलते बोलते उन्होंने, वो सुरभि ने बताया कि एकदम विराट रूप ले लिया, एकदम चतुर्भुज रूप ले लिया। जब उन्होंने इतना बड़ा रूप ले लिया तो उसने कहा कि मैं तो उनको देखकर डर गई, उनका मतलब इतना विराट रूप देखकर मैं बहुत सपने में डर गई और इतने में मेरी नींद खुल गई। तो देखिए, यह सपना उन्होंने बताया। हमने भी एकदम सुना तो हम भी थोड़ा सा हैरान हो गए कि अरे कान्हा, कौन आया था तेरे पास ऐसा, तू इतने गुस्से में क्यों था। जिया जल्दी से कान्हा के पास गई, हमारे मधुसूदन को बहुत प्यार किया जिया ने कि अरे तू मेरे से इतना प्यार करता है कान्हा, जो लड़के को तूने इतना डांट दिया। तो देखिए, बहुत सुंदर सपना था ये। और वो जो सुरभि है वो भी बहुत भाग्यशाली है, जिसने हमारे मधुसूदन का विराट रूप देखा है अपने सपने में। बहुत कम लोगों को यह अवसर मिलता है कि वो इनका विराट रूप देखे। देखिए, बहुत भाग्यशाली है, विशेष कृपा है उस बिटिया पे कान्हा जी की,
जो उसके सपने में जाकर उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया है, अपना चतुर्भुज रूप उसे दिखाया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत विशेष कृपा है उस बिटिया पर इनकी। तो देखिए ऐसा सपना है, लेकिन बहुत खुशी हुई मुझे कि हमारे मधुसूदन जिया से इतना प्यार करते हैं। वो तो पता है मुझे कि वो प्यार करते ही है, लेकिन वो सपने में भी उन्होंने उस लड़के को बताया है। और देखिए कि हमेशा हमारे मधुसूदन हमें कुछ ना कुछ संदेश देते ही है। तो इस सपने से हमें क्या संदेश मिला है, आप मुझे बताइए। तो देखिए हमें ये संदेश मिलता है कि जैसे मैं आप सभी भक्तों को हमेशा कहती हूँ कि हमारे जो लड्डू गोपाल है सभी के घर में, वो हमारे घर के सदस्य है। वो हमारे घर के सदस्य है। हमारे घर पे एक बार कान्हा जी आ गए तो हमारे घर के ही होके रह जाते हैं। वो हमारा घर, वो उनका अपना घर हो जाता है और घर के सदस्य उनके अपने हो जाते हैं। तो देखिए जैसे मधुसूदन ने कहा कि ये मेरा घर है, मैं इस घर से नहीं जाऊंगा, जिया मेरी बहन है, मैं उसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो ऐसे ही देखिए मैं आपको बताती हूँ हमेशा कि अपने कान्हा जी जब घर पे आते हैं तो वो हमें इतना प्यार करते हैं कि वो हमारे घर के सदस्य ही बन जाते हैं। तो ऐसे ही कान्हा ने हमें संदेश दिया है कि आपके कान्हा भी जो घर पे है वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आप सभी भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत निराश रहते हैं, हमारी जो तकलीफें हैं वो पूरी नहीं हो पाती, हमारा कान्हा जी हमारी नहीं सुन पाते, हमारे जो तकलीफें है घर की जो चल रही है वो तकलीफें चलती रहती है, वो कम नहीं होती। तो हमारा थोड़ा सा विश्वास देखिए उठ जाता है। बहुत से भक्त है जो हमें मैसेज करते हैं कि मेरा तो विश्वास उठ गया, मैं क्या करूं, अभी तो मेरा कुछ भी नहीं सुनता है कान्हा मेरी, वो कितना भी जो जितना बोलती हूँ सब वैसे की वैसे ही है। लेकिन देखिए आप इस जो सपना आया है इससे आप समझ सकते हो कि कान्हा तो हमें अपना मानता है, हमें इतना प्यार करता है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हमारी तकलीफें दूर करता, हम ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन देखिए कि कुछ कुछ बातें उनके हाथ में भी नहीं होती, कुछ बातें समय के हाथ में होती है। वो समय का इंतजार वो भी करते हैं कि वो समय जल्दी आ जाए और इनकी तकलीफें दूर हो जाए। हाँ, वो समय की अवधि वो कम कर सकते हैं, लेकिन उससे भी तो समय लगता है, उसमें भी टाइम लगता है। तो देखिए आप भक्त कोई कोई भी निराश मत होइए, ये सोच के चलिए कि हमारे पिछले जन्म के कर्म है जो अभी हमें भुगतने हैं, और अब तकलीफ आई है उसे सहन कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। अच्छे दिन जरूर आएंगे क्योंकि हमारे कान्हा जी हमारे साथ है, अच्छे दिन जरूर आएंगे। सभी मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में तकलीफें तो होती ही है और होती रहेगी, लेकिन हमें ये सोच के खुश रहना है कि हमारे कान्हा हमारे साथ है, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। वो जरूर एक ना एक दिन हमारा अच्छा टाइम जरूर लाएंगे, और वो लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि वो सीधा सीधा हमें बता रहे हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और अपने घर को वो अपना घर मानते हैं, हमारे घर को वो अपना घर मानते हैं, और वो उनका ही घर है, हमारा तो कुछ नहीं है, वो उनका ही घर है। और वो बोल रहे हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। तो देखिए कि कितनी सुंदर बात है जो हम समझ नहीं पाते, जो हमें समझ नहीं आता वो कान्हा हमें संकेत देते हैं, उन्होंने सपने में बता दिया। और देखिए कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि हमारे मधुसूदन पे किसी की नजर होगी और वो सोचता होगा कि अरे ये मधुसूदन तो मुझे चाहिए, तो उन्होंने सपने में आके उसे डांट दिया है कि अरे मेरे ऊपर नजर मत रख, ये घर मेरा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तो ये भी हो सकता है। तो देखिए बहुत सी बातें हैं जो तो यही जानते हैं, इनकी बातें तो यही जाने, लेकिन जो हमें समझ में आता है वही हम कहते हैं। लेकिन भक्तों ये बात तो पक्की है कि जैसे मैं कहती हूँ कि हमारे कान्हा जो मुझे प्रेरणा देते हैं वही मैं आपसे कहती हूँ।
और मैंने आपसे यही कहा था कि कान्हा हमारे घर के सदस्य रहते हैं और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, और एक बार वो हमारे घर आ गए तो वो कभी नहीं जाते। तो देखिए आज हमारे कान्हा ने भी सपने में जाके यही कहा है। इसका मतलब हम कहीं गलत नहीं है। मैं जो कहती हूँ वो सही कहती हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई दो राह नहीं है। तो देखिए बहुत खुशी हुई मुझे कि हमारे कान्हा हमारे मतलब हमें अच्छा संकेत देते हैं। सपने में जाके उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये घर मेरा है और उनका ही होना चाहिए। तो भक्तों बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही जैसे ये वीडियो देखकर आपके मन में अपने कान्हा के प्रति और भी प्यार उत्पन्न होना चाहिए, और भी आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ सच में कान्हा, और जो निराश है उन्होंने अपनी निराशता को दूर करना चाहिए और आप आगे बढ़ते रहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी। हरे कृष्ण, राधे राधे।